हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की किताब को पूरा करेंगे। और उसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो सब चीज़ें मैंने लिख दी हैं पहले ही, तो उसके लिए मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो पढ़ेंगे व्यापारिक मार्ग पढ़ेंगे। दूसरे नंबर का पढ़ेंगे समुद्री मार्ग की खोज कैसे हुई। तीसरे नंबर पे भारत की खोज। उस चौथे नंबर पे पढ़ेंगे यूरोपीय व्यापार, यूरोपियों ने व्यापार कैसे किया। फिर भारत में यूरोपीय व्यापार की होड़ कैसे चली। फिर उसके बाद भारतीय वो व्यापारिक कोठियां और केंद्र, विदेशियों का साम दाम दंड भेद नीति पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं तो क्या था व्यापारिक मार्ग। व्यापारिक मार्ग क्या था, तो व्यापारिक मार्ग की बात की जाए तो व्यापारिक मार्ग की बात करें तो क्या था व्यापारिक मार्ग। उस समय पे भारत का प्राचीन समय से ही यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध था। पर क्या हुआ, व्यापारिक संबंध तो था, लेकिन क्या हुआ, एक कुस्तुनिया, क्या नाम है, कुस्तुनिया। कुस्तुनिया एक नगर था जो रास्ते में पड़ता था, जिस पर क्या था, पहले पहले किसका, पहले किसका था, ईरान का अधिकार था। परंतु बाद में क्या हुआ, तुर्कों ने उस पर अधिकार कर लिया। तुर्कों ने जब उस पर अधिकार कर लिया तो इधर जो इधर के देश थे यूरोप के, उनको बाधा पड़ी। किस चीज में बाधा पड़ी, भारत से व्यापार करने में, भारत से व्यापार करने में बाधा पड़ी। तो बाधा पड़ी तो इसके चलते भारत में कितने मार्ग खोजे गए, परंतु जो मार्ग थे वो पहले से ही मार्ग जो उपस्थित थे वे 3 मार्ग थे। पहला मार्ग था फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से होता हुआ, फारस की खाड़ी से होता हुआ, फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। क्या था, फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था, समुद्री मार्ग था, समुद्री मार्ग था। दूसरे मार्ग की बात की जाए तो दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक था। दूसरा मार्ग अलेक्जेंड्रिया, 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 जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया से, सॉरी, कहां से, अलेक्जेंड्रिया, लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक था, लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक था, अलेक्जेंड्रिया तक था। और ये यहां तक तो एक स्थल के तौर पे था, लेकिन उसके बाद हमें अलेक्जेंड्रिया से समुद्री मार्ग लेना पड़ता था, समुद्री मार्ग लेना पड़ता था, मार्ग लेना पड़ता था, समुद्री मार्ग लेना पड़ता था। उसके बाद जो तीसरा था वो मध्य एशिया से मिस्र, मध्य एशिया से, एशिया से मिस्र जाता था पहले, मिस्र से फिर यूरोप में जाता था। तो ये 3 मार्ग थे। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग का था। इस मार्ग में ईरान, तुर्की, वेनिस, जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से होता था, अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए जाता था। तो ये थे हमारे व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक मार्ग। ये 3 मार्ग थे। 3 मार्ग कौन कौन से थे, पहला फारस की खाड़ी से होता हुआ, फारस की खाड़ी से होता हुआ, फारस की खाड़ी से होता हुआ, उसकी खाड़ी से होता हुआ। सेकंड मार्ग कौन सा था, तो सेकंड मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया, लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक, अलेक्जेंड्रिया सेकंड। थर्ड मार्ग की बात करें, तीसरा मार्ग कौन सा था, तो तीसरा मार्ग मध्य एशिया से, मध्य एशिया से, मध्य एशिया से पहले मिस्र जाता था, मिस्र, उसके बाद यूरोप जाता था। तो ये 3 मार्ग जो कि उस समय पे व्यापारिक मार्ग थे, जिनके द्वारा क्या करते थे, यूरोपवासी भारत के साथ व्यापार करते थे, भारत के साथ व्यापार करते थे। पर क्या हुआ, जब क्या हुआ, तुर्कों ने उस रास्ते पर अधिकार स्थापित कर लिया, तो उसके बाद उन्हें व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उनका व्यापारिक मार्ग क्या हो गया, उसमें बाधा आ गई। बाधा आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने नए मार्ग खोजने की शुरुआत की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज की,
परंतु उससे पहले कुछ दिक्कतें आई हुई थी। उससे पहले क्या दिक्कतें थी कि समुद्री मार्ग खोजें तो उसके लिए मनी यानी पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए हमें सेना कहाँ से मिलेगी, उसके लिए मतलब ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से होगी। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के नाविक होते थे, जो नाविक होते थे, उन नाविकों ने यूरोप के राजाओं को सपने दिखाए। सपने किस चीज के सपने दिखाए? सपने 3 चीज के सपने दिखाए। 3 चीज के सपने दिखाए। पहला सपना दिखाया कि पहले बताया कि वहां पे क्या हो सकता है, जब हम इसके संभाव खोज करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, बहुत सारा खजाना मिल सकता है। और उन्होंने राजा और रानियों को किस बेस पे अपनी ओर किया, तो उन्होंने कहा धन, जब हम वहां जाएंगे तो इतना धन कमा कर ला सकते हैं कि आपके हम जो है टैक्स के द्वारा ही आपको धनवान करते हैं। दूसरा धर्म, जब हम इन मार्गों की खोज करेंगे तो हम अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को ईसाई धर्म के प्रति झुकाएंगे और अपना धर्म प्रचार प्रसार करेंगे। तीसरे नंबर का ध्वज, जब हम जाएंगे तो दूर दूर तक देशों तक हमारा ध्वज फहरेगा और हमारी क्या होगी, हमारी सीमाएं बढ़ेंगी और क्या होगा, उपनिवेशों पर क्या होगा, हमारा झंडा फहराएगा। तो ये सब चीजें, इन 3 चीजों के चलते क्या हुआ, राजा रानियां जो भी थे यूरोप में सब तैयार हो गए। तैयार होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नाविकों से कहा आप समुद्री मार्ग की खोज करो, समुद्री मार्ग की खोज करो, जो भी खर्चा आएगा वो हम देंगे, तो नाविकों को ये बहुत बड़ी मतलब कि शक्ति मिल चुकी थी कि जो भी खर्च होगा वो कौन, राजा या रानी देखेंगे, हमें सिर्फ क्या करना है, समुद्री मार्गों की खोज करनी है और अपने क्या व्यापार के मार्ग की खोज करके व्यापार बढ़ाना है। तो इसके चलते फिर क्या हुआ, सबसे पहले स्पेन के राजा ने क्या किया, एक कोलंबस नाम के व्यक्ति को, कोलंबस नाम का व्यक्ति था, कोलंबस नाम के व्यक्ति को क्या, भारत की खोज के लिए भेजा। लेकिन क्या हुआ, ये गलती से कहां चला गया, ये अमेरिका चला गया। गलती से क्या हुआ, अमेरिका चला गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, पुर्तगाल का एक वासी था जिसका नाम था वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में क्या हुआ, कहां से, अफ्रीका के दक्षिण छोर से होते हुए पश्चिमी समुद्र के कालीकट पर पहुंचा, मतलब पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह जो कि भारत में स्थित है, वहां पर पहुंचा 1498 में। तो आप कह सकते हो कि किसने, वास्को डिगामा ने एक समुद्री मार्ग की खोज की जो भारत जाता था, मतलब समुद्री मार्ग की खोज कर दी 1498 में, किसने, वास्को डिगामा ने कर दिया। और अब क्या हुआ, अब जो है पुर्तगाल या फिर आप कह सकते हो यूरोप और भारत के मध्य क्या हो गया, पुनः व्यापार स्थापित हो गया। मतलब क्या हुआ, अब जो है भारत की खोज हो गई। और आप कह सकते हो कि क्या हुआ, जब पुर्तगाल से वास्को डिगामा भारत आया तो उसने क्या, भारत की खोज कर दी, क्योंकि आप कह सकते हो 15वीं शताब्दी में कौन, वास्को डिगामा जब भारत आया तो पहला व्यक्ति था जिसने भारत की खोज की थी। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि भारत इधर को जाया जा सकता है।
तो इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है, भारत की खोज करने वाला, भारत की खोज करने वाला। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा यूरोपीय व्यापार, यूरोपीय व्यापार, यूरोपीय व्यापार, यूरोपीय व्यापार। दरअसल क्या था यूरोपीय व्यापार की बात करें तो यूरोप वाले क्या करते थे, हमारे देश से मसाले, मसाले, काली मिर्च, काली मिर्च आदि चीजों का व्यापार करते थे, व्यापार करते थे, व्यापार करते थे। बट क्या हुआ, जब यूरोपीय व्यापार करते थे तो यूरोपीय व्यापार क्या हुआ, बढ़ने लगा, और इन्हें देख के क्या हुआ, बाकी लोग भी व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित हुए, प्रोत्साहित हुए, प्रोत्साहित हुए, प्रोत्साहित हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, यूरोपीय जो था, यूरोपीय लोगों में क्या हुआ, व्यापार की ओर जगी। और इसके बाद क्या हुआ, डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद कौन, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। ये सभी कौन थे, ये सभी के सभी यूरोपीय देश के लोग थे जो व्यापार के लिए भारत आने लगे, भारत आने लगे। परंतु क्या किया, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने यहाँ पे के समुद्र पर, समुद्र समुद्र पर नौसेना, नौसेना, नौसेना तैनात कर समुद्र पर अधिकार कर दिया, समुद्र पर एकाधिकार कर दिया, एकाधिकार कर दिया। पहले ये किसके पास था, पहले ये अरब के लोगों के पास था, लेकिन क्या हुआ, ये पुर्तगाली आए और समुद्र पर जो अरबवासी थे, वो अरबवासियों को या अरब के लोगों को वहां से भगा करके समुद्र पर अधिकार कर लिया। तो इस बीच में क्या होता था, अब ज्यादातर लोग जो थे वो आएंगे तो पहले इनसे मिलते थे, तो इनसे मिलते थे, तो इस तरह से क्या होता था, बहुत ज्यादा इन्हें कर देना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से होड़ चली, तो फिर क्या हुआ, पुर्तगालियों का पतन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, पुर्तगालियों का पतन स्टार्ट हो जाता है। और फिर डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे, मतलब कंपनियां आती रहेंगी। कंपनियां आने से पहले बता दूं तो कंपनियां कैसे आई थी, तो कंपनियों के आने का जो क्रम था, कंपनियों के आने का क्रम था, कंपनियों के आने का क्रम, आने का क्रम, जो कंपनियों का आने का क्रम था वो था, सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली आए, पुर्तगाली आए 1498 में, सबसे पहली कंपनी लगाई, ठीक है ना, पहली कंपनी 1498 में। दूसरी कंपनी अंग्रेजों ने लगाई, अंग्रेजों ने, देखिए आए तो पहले डच थे, लेकिन कंपनी किसने पहले लगाई, डच ने लगाई, वो अंग्रेजों ने लगाई 1600 में, 1600 ईस्वी में। तीसरे नंबर पे कंपनी लगाई डच ने, डच या डेनमार्क, डेनमार्क, डच, ठीक है ना, डच ने लगाई, डच ने लगाई, सॉरी डेनमार्क, डच ने लगाई। डच कब लगाई, 1602 ईस्वी में। चौथे नंबर पे लगाई फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों, फ्रांसीसी कब लगाई, 1664 ईस्वी में लगाई थी, 1664 ईस्वी, 1664 ईस्वी में लगाई थी। तो मतलब इनके आने का क्रम क्या था, देखिए पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए। लेकिन बात की जाए तो इनकी कंपनियों की बात की जाए या कोठियों की बात की जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर उसके बाद अंग्रेजों की 1600 में, उसके बाद डच की 1602 में, 1664 में किसकी, फ्रांसीसियों की लगी। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी कोठियां स्थापित कर दी, इतने उसमें मतलब कंपनियां स्थापित कर दी। अब देखिए कोठियां भी होता है, कोठियां और कंपनियों में थोड़ा अंतर पड़ता है। दरअसल मैं समझा दूं कोठियां और कंपनियों में क्या अंतर होता है। कंपनियां क्या होती थी, कंपनियां क्या होती थी, कोई एक व्यक्ति कहीं पे अगर जाएगा व्यापार करने के लिए तो वो अकेला व्यापार नहीं कर सकता, उसे एक टीम की जरूरत होती है। तो उसमें क्या होता था, इसमें लोग क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, मतलब अपना हिस्सा देते थे, हिस्सा लगा देते, मतलब इतना पैसा मेरा हिस्से का है, इतना आपके हिस्से का है। और क्या करते थे, तब कंपनी भेजते थे कि अगर कोई भी लाभ होगा तो उसे हिस्से से बांट लेंगे, जितना जितना हिस्सा होगा। तो वो जो कंपनी बनती थी उसे कंपनी कहते थे। लेकिन फैक्ट्री क्या होती थी, फैक्ट्री या कोठी,
कोठी या व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र के क्या होता था, फैक्ट्री। जब किसी देश में आते थे तो अपना सामान रखने के लिए, अपने लोगों को रखने के लिए, अपनी सारी जरूरतमंद चीजों को रखने के लिए एक जो मतलब क्या करते थे, एक घर या कोठी का निर्माण करते थे, वो फैक्ट्री कहलाता था, कोठी कहलाता था या व्यापार केंद्र कहलाता था, जहां से वो सब चीज देख रेख कर सकें, अपना सामान रख सकें, अपना जो भी मतलब वस्तु खरीदी है या बेची है वो सब वहाँ पे रखते थे। कहाँ पे, व्यापारिक केंद्र पर रखते थे, व्यापारिक केंद्र पर रखते थे। और बात की जाए तो जो कंपनियां थी वो क्या कंपनी थी, मतलब कंपनी का नाम क्या था। देखिए भारत किस में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है। भारत को इंडिया कहते हैं, इंडिया कहते हैं, भारत को इंडिया कहते हैं। इसी वजह से यूरोपियों में जो भी देश आया उसने सिर्फ क्या किया, उसने सिर्फ जैसे पुर्तगाली आया था तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, फिर उसके बाद डच आया तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। बात करें तो फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इन्होंने अपनी कंपनियों के नाम रखे, इस आधार पर रखे। बात की जाए तो व्यापारिक केंद्र और कोठियों की बात की जाए तो इन्होंने बहुत सी कोठी लगाई, स्पेशली जो फ्रांसीसी हुए, पुर्तगाली हुए, डच हुए, उनकी समुद्री तटों तक ही कंपनियां, कोठियां स्थित थी। परंतु अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत के मध्य भी स्थित की गई, जैसे कि काशिम बाजार आदि में। फिर इसके बाद चलते हैं भारत में, रोड हो गया, भारत में कोठियां हो गई। अब आती है विदेशियों का साम दाम दंड पे, साम दाम दंड पे। तो क्या करते थे वो, सबसे पहले अपना एक दूत भेजते थे, दूत भेजते थे, दूत जाके राजा रानी बादशाह इनसे बात करता था। अगर वो अनुमति दे देते थे, इजाजत दे देते थे तो ठीक, वरना तो क्या करते थे, ये भीख भी मांगते थे कि प्लीज सर हमें इजाजत दे दीजिए, ठीक है ना। ये इनकी क्या थी, ये थी साम दाम। फिर उसके बाद कहते थे कि हम तुम्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे, आप जो है हमारी कंपनियां स्थापित कर लो। तो राजा अगर मान जाते तो ठीक, वरना फिर क्या करते थे, दाम दंड, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दंड, यानी कि वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते थे कि हमें कंपनी स्थापित करनी है, क्योंकि वे मन बना कर आते थे कि हमें कंपनी किसी भी तौर पे स्थापित करते। जब उसके बाद कोई तरीका नहीं बचता था तो भेद, यानी कि वो क्या, डिवाइड एंड रूल फॉलो करते थे, उसके बाद वहां पे अपनी कोठियां स्थापित करते थे। तो इस आधार पर क्या होता था, जब राजा इन्हें अधिकार दे देता था कि वो किसी भी आधार पर दे, जब राजा या वो करता था तो इन्हें एक फरमान देता था, फरमान जारी करता था कि आपको क्या है, जो क्या बोलते हैं, आपको क्या है, इजाजत है कि आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हो, फरमान जारी करता था। तो क्या होता था एक बार और व्यापार को क्या होता था, व्यापार को जो व्यापार करते थे उन्हें कर देना पड़ता था, उन्हें कर देना पड़ता था, किससे, राजा को, वो तब फरमान जारी करता था। लेकिन बात की जाए तो ये लोग क्या करते थे, ये सोचते थे कि हम जो है कुछ भी कर दें और कर ना दें, इसके बदले क्या करते थे, वे राजाओं को अच्छी अच्छी भेंटें दिया करते थे, अच्छी अच्छी वस्तुएं दिया करते थे, जिसके चलते वो क्या करते थे, जिसके चलते वो भेंटें एक्सेप्ट करके उनके कर्मात कर दिया करते थे। जैसे कि मुगल बादशाह जहांगीर के समय में 1608 में, आप जानते हैं 1608 में एक अंग्रेज आया था, प्रथम अंग्रेज जो आया था उसका नाम क्या था, विलियम हॉकिंस था, विलियम हॉकिंस आया, ठीक है। परंतु तब इन्हें व्यापार करने की अनुमति प्राप्त तो हो गई थी, लेकिन फ्रांसीसियों के जोर पर इन्हें व्यापारिक अधिकार नहीं प्राप्त हुए। लेकिन 1615 में एक और व्यक्ति आया, टॉमस रो ने क्या किया, आया, उसने जहांगीर को इतना खुश कर दिया और वहां की चकाचौंध देखकर उसने क्या किया, उसने दस्ताने यानी कि हाथों में जो दस्ताने होते हैं, दस्ताने उसे भेंट किए, किसे, जहांगीर को। दूसरा, अंग्रेजों की जो बग्गी होती है, अंग्रेज जो की जो बग्गी होती थी, बग्गी जो अपने देश से लाए थे, वो किसे, जहांगीर को दान कर दी, यानी कि भेंट में दे दी। तो उससे कौन, जहांगीर बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा जब खुश हुआ तो उसके बाद
ठीक है, खुश हुआ। ये हो गई उनकी साम दाम दंड भेद की नीति। उसके बाद बता दें तो पुर्तगालियों ने, जैसा कि आपको पता है, समुद्री मार्ग पर क्या कर रखा था, अधिकार स्थापित कर रखा था। तो वो क्या करते थे, वो अब भारतीय उसको भी अपनी मर्जी के बिना कोई सामान इधर से उधर नहीं ले जाने देते थे, और भारतीयों के जो जहाज थे उन पर भी उनका अधिकार होने लगा था। तो इसके चलते अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच ये बात भारतीय राजाओं से कहते थे कि आप जो है हमें व्यापार की छूट दो, हम आपके जहाज़ों की सुरक्षा करेंगे, और अगर आप हमें ऐसा नहीं करने का मौका देते हैं तो हमें अगर मौका भी मिला तो हम आपके जहाज भी डुबा देंगे, क्योंकि आप अगर हमें इजाज़त नहीं देते हैं, गारंटी नहीं देते हैं भारत में व्यापार के। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये सब चीज़ें तो खत्म हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उस समय पे व्यापार के तौर पर या फिर राजनीति के तौर पर बहुत ज़्यादा, यूरोपीय द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि किस लिए किया जाता था, वहां पर जो क्या होता था, मांस होता था, उसे सड़ने से रोकने के लिए किया जाता था। क्योंकि मांस कई महीनों तक सुरक्षित रहता है जब उस पर मसाले छिड़क दिए जाते हैं, ठीक है ना, मसाले छिड़क दिए जाते हैं। और उस समय पे क्या था, जब भारत में समुद्री मार्ग की खोज हुई थी तो उस समय पे एक घड़ी टाइप का क्या होता था, कुतुबनुमा, जिसे हम कंपास बोलते हैं, उसकी खोज हुई थी। और जबकि हमारे भारत के उनका स्थापित होने का क्या मतलब था, मतलब यहाँ पे इतनी बड़ी शक्तियां बन गए यूरोप से आकर, तो उनका आने का कारण क्या रहा था कि जिस समय पे भारत में क्या कितने देशों में लोग बाग बंदूक और बारूद के बारे में नहीं जानते थे, उस समय पे क्या था, यूरोपीय देश में क्या था, बंदूकें और तरह तरह के हथियार थे, तो उनके बलबूते पर उन्होंने यहाँ पर अपना राज स्थापित किया। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, 8th क्लास। नेक्स्ट क्लास अभी थोड़ी देर में चलाएंगे। थैंक यू।